गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। कैसे हैं आप? कृपा है। बहुत अच्छा लगा, आपने मीडिया का सबका मुकाबला बड़ा डट के करा आपने। आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाए वो। फिर ये इतना टिकने दोस्तों के लिए ना वीडियो लास्ट तक परमात्मा देखना। की इस एक वीडियो में शक्ति गुरुजी ने से ही बहुत को अच्छी ये हो बात बोली। सकता है। वीडियो उन्होंने को बहुत लाइक करना, प्रयास करा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर उन्होंने करना। मैंने ये देखा कि वो राधे कोशिश कर राधे रहे थे गुरुजी। आपके मुंह से फिर दोबारा से, जब अमेरिका से आप आए, कि आपके मुंह से ऐसा कुछ निकले जिसपे फिर दोबारा से कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। और बार बार वो जो कह रहे थे कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, वो फिर दोबारा इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपके मुंह से कुछ निकलवाना चाह रहे थे। मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी उसके अंदर में। तो इसके अंदर में जो मैं बात करूंगा, ये जो बिग बॉस को लेकर के आपसे सवाल उठाते हैं बार बार ये, तो इसमें आपने कुछ गलत नहीं करा और इनका जवाब इनको अभी तक सही से मिला नहीं है। गीते के प्रचार को लेकर के जो उन्होंने कहा, जो प्रभुपाद जी हैं, जो कि आज इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक हैं, जो वो सन 1965 के अंदर में अमेरिका गए और वहाँ पे अमेरिका में जा करके वहाँ पर उन्होंने, जो वहाँ पे युद्ध चल रहा था अमेरिका का और ऐसे दूसरे किसी कंट्री के साथ में, तो उन्होंने देखा वहाँ पे ना हिप्पीस आ रखे थे। हिप्पीस क्या करते थे, वहाँ पर रोड पर ही नंगे रहना, सेक्स करना और नशे करना और 4-4 महीने तक नहाना नहीं, ऐसे वहाँ पड़े रहा करते थे। तो वहाँ से अमेरिका की सरकार उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि इनके आगे पीछे तो कोई नहीं है, तो जो गीता का प्रचार करने के लिए ही यहाँ से निकले थे। कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। तो 37 दिन की कड़ी यात्रा करके पानी जहाज़ से, और उनको जिसमें उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आए थे। तो उन्होंने देखा कि गीता प्रचार के लिए सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से क्यों ना करी जाए। तो उन्होंने गीता प्रचार उनके बीच में शुरू करा। उनको कीर्तन करते, उनके साथ में बैठ करके उनके भोजन भी बनाते, उनको भोजन भी खिलाते। पर जो हिप्पीज थे उनका अपमान करते, सिगरेट पीना, धुआं उनके ऊपर फेंकना, उनके साथ बदतमीजी करना। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी वो उनके लिए भोजन बनाते, कभी गुलाब जामुन बनाते, उनके साथ में कीर्तन करते रहते। ऐसे करते करते उनको मज़ा आने लगा। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप ये नशा क्यों करते हो? उन्होंने कहा हमें मज़ा आता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं आपको, अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको इससे भी बड़ा नशा दूंगा, जो कि इतना बड़ा नशा होगा उसके आगे सारे नशे छोटे हैं, और आप दोबारा कभी छोटे नशों के चक्कर में कभी पड़ोगे भी नहीं। तो उन्होंने गीता का ज्ञान देना उनको शुरू करा, और शुरू करा तो उनको उसके अंदर में उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। तो प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य बनाए और उनको 10,000 शिष्यों को अलग अलग देशों के अंदर भेजा, सारे बाहर की कंट्री में, जिससे कि कहते हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर में जो आज विदेशी आ रखे हैं, वो इसलिए आ रखे हैं क्योंकि उन्होंने हर 2-2 अपने शिष्य अलग अलग देशों के अंदर भेजे और गीता का खूब प्रचार हुआ। गीता का खूब प्रचार होने से ही इतना परिवर्तन आया, और उन्होंने हर एक देशों के अंदर में अपना इस्कॉन टेम्पल भी खोला, जहाँ तक कि गीता इतना बदलाव लेकर के आए कि आज पाकिस्तान के अंदर ही 12 इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पे गीता का ज्ञान दिया जाता है रोज़ शाम को। तो आप जब गीता किसी जात के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, वो तो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। वो हिंदू मुस्लिम किसी एक के लिए नहीं है, संपूर्ण के लिए है वो। तो प्रभुपाद जी ने इतना गीता का प्रचार करा और सारी जगह इतना करा कि मतलब आज अंग्रेज हमारे देश में आ रहे हैं। तो आप जो है गीता को ले करके, गीता को आपने बॉलीवुड में जा करके, बिग बॉस में जा करके दिया, तो आपने भी गीता का प्रचार करा, तो उसमें आपने क्या गलत करा? बल्कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरा गीता का प्रचार करेगा वही सबसे मेरा प्रिय होगा। सही है। तो ये इस वीडियो को मीडिया वाले देख ले, दोबारा कभी गुरुजी से ये ना कहे कि आप बिग बॉस क्यों गए, क्योंकि गीता का प्रचार करने के लिए सृष्टि के हर एक कोने तक जाना चाहिए। और जहाँ पे बात रही अमेरिका की और हिप्पीज के बीच में जाने की, जो कि इतने गलत तरीके से रहा करते थे, वहाँ तक गीता उन्होंने पहुँचा दी। तो आप तो सिर्फ मुंबई गए हो। सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप। तो और दूसरा ये जो लिव इन को लेकर के इतना हंगामा इन्होंने मचा करके रखा हुआ है, जो कि गलत ही है। अगर इतने नंगपने से अगर किसी को रहना है तो फिर इस भारत का नाम बदल करके कुछ फॉरेन कंट्री का नाम दे दो। जब भारत की संस्कृति बर्बादी करनी है, सोच ही ली है, तो उसका नाम ही चेंज कर दो। क्यों भारत का नाम बदनाम करना कि भारत के अंदर में भी ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं, वहाँ भी ऐसी ऐसी मूवियाँ आती हैं, तो नाम ही बदल कर कुछ और रख दो। सही है। और मैं तो ये कहता हूँ गुरुजी, जो खुद नंगे पुंगे घूमते रहते हैं, नशे पट्टी करते रहते हैं, वो हमारे आचार्यों को समझा रहे हैं आज कि धर्म किसे कहते हैं, बताओ। सही है। वो समझाएंगे हमारे गुरुओं को कि धर्म किसे कहते हैं। जो इतना, अब हर कोई जानता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनका टर्नओवर करोड़ों के अंदर में होता है, और जबकि एक थाली भी उनके नाम की किसी दान में, किसी संस्था के अंदर में उनके नाम की नहीं दी जाती है। और जहाँ पे आपकी संस्था जो है इतने हज़ारों लोगों को खाना खिलाती है, शिक्षा दे रही है, आज आपने बताया कि आज हॉस्पिटल भी खुल रहा है,
तो इतनी सारी आप सेवाएं चला रहे हैं जो कि लोगों से जो धन मिल रहा है उससे, और जिनका करोड़ों का टर्नओवर है वो अपने पास से एक भी दान भंडारा नहीं चलाते हैं और वो बातें करते हैं धर्मों की। सही है। उनको सोचना चाहिए, अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं। और लीवन की अगर मैं बात करूं तो आज से कुछ टाइम पहले जो पुरानी पिक्चर आया करती थी उसके अंदर आप देखते हो कि बॉलीवुड ही दिखाया करता था। आज बॉलीवुड के इस बात को लेके कह रहे हैं, बॉलीवुड खुद दिखाया करता था कि जो पुरानी पिक्चरों के अंदर में जो हीरो के साथ में बिना विवाह करे जब स्त्री रहा करती थी, ये पिक्चर में दिखाया जाता था, तो उसको वहां पे समाज के लोग क्या कहा करते थे। शुरुआत तो राह से होती है, मैं पूरा वर्ड नहीं कहूंगा, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो खुद ही कहा करते थे कि शादी बिना शादी करे तू उसके साथ में रह रही है, तू उसकी वो है। और आज बॉलीवुड खुद इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाके दिखा रहा है कि आपने ये क्या कह दिया, जबकि खुद ही उन्होंने ये सब चीज़ें दर्शाई हैं कि जो बिना शादी करे रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। दूसरी बात ये टेस्ट ड्राइव की, जो लोग टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं कि हम देख लें पहले ये कैसा है कैसा नहीं है। देखो, अगर आपके अंदर में कुछ गुण नहीं होंगे ना, आचार्य चरणों में बैठ के भी ज्ञान नहीं लिया होगा, आप ऐसे 50 भी ट्रायल ले लेंगे ना तो भी गाड़ी पसंद नहीं आएगी। सही है। ठीक है, जो हमारे गुरु चरणों के बीच में बैठ करके ज्ञान लेगा, बैठेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार, इन पे विजय पाएगा, संतोष की प्राप्ति होगी, सहनशीलता बढ़ेगी। मैं तो कहता हूं कि वो अगर अंधे से भी शादी कर लेगा ना तो भी वो निभा जाएगा। सही है, सही है। आज बॉलीवुड ने सनातन को इतना नुकसान पहुंचाया है, और यही विचारधारा आज समाज में देखो, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं, ठेकेदार बन के लिव इन सही उनको लग रहा होगा, मतलब गलत को खुलेआम वो सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई कैसा भी रहे आपको क्या, तो फिर बलात्कारी बलात्कार करे तो फिर कहे कि भाई हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि आज़ादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। इस देश में रहना है तो यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से, सिद्धांत के, यहाँ दो सिस्टम, एक तो कानून के हिसाब से रहो, दूसरा भारत सांस्कृतिक देश है तो यहाँ के संस्कारों के हिसाब से रहना पड़ेगा। यहाँ के संस्कार ये आज़ादी नहीं देते कि आप गलियों में खड़े होके और मनमाना आचरण करने लग जाए। तो बॉलीवुड जो मीडिया वाले हैं, ये बॉलीवुड वाले से जाके क्यों नहीं पूछते कि जिस तरीके से एक एक्टर्स ने नंगे होकर फोटो खिंचवाई, और जितने भी एक्टर्स और भी हैं जो कि अर्धनंगन में गाने वाने शूट होते हैं, तो उनसे क्यों नहीं जा करके कहते कि ये भारत है, यहाँ पे हमारी संस्कृति है, यहाँ पे गंगा यमुना बहती है, सीता, राधा रानी, पद्मावत, झांसी जैसी स्त्रियां रहती हैं। सही है। तो इस तरीके के यहाँ पे ये वीडियो क्यों बनाते हैं, इस तरह की मूवीज़ क्यों बनाते हैं, ये सवाल ये उनसे जाके क्यों नहीं करते। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने जो कहा कि मीडिया गलत चीज़ों का प्रचार करती है, तो ये उसके वजह से आपके पीछे बढ़ गए ये कि गुरुजी सही बात कह रहे हैं, क्योंकि लोग कथाएं देख रहे हैं 3-3 घंटे, तो मीडिया की टीआरपी कम हो रही है। जो घर में टीवी चलती रहती थी, न्यूज़ चलता रहता है 3-3 घंटे के लिए, आज वो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो कथा चला के बैठे हुए हैं। सही है। तो मीडिया की टीआरपी कम हो रही है, तो सोच रहे क्यों ना गुरुजी को थोड़ा सा डाउनफॉल पे लेकर के आते हैं। फिर दो, और उसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि जो भले ही कई सालों से गुरु बने हुए हैं, और आज तक कभी हमने देखे नहीं, तो आपकी बुराई करने के बहाने टीवी पे आ गए वो भी। सही है। तो कहते हैं ना, जैसे आपने बताया कि अगर गंदा पानी गंगा जी से मिल जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है, तो आपकी आलोचना करने के बहाने ही सही वो टीवी पे तो आ गए। सही है, सही कह रहे हैं आप। तो आपके जो कार्य हैं सारे बहुत अच्छे हैं, और वो जिंदगी ये चलते रहनी चाहिए कार्य। देखो आपके यहाँ पे आकर के जनार्दन का जो इस बार आशीर्वाद था, उससे समझ गए बड़े बड़े न्यूज वाले, समझ गए कि भाई अब गलत नहीं परोसा जा सकता। लोग समझदार है ना, लोग समझ गए कि भाई मीडिया भी गलत खबरें चलाती है। अच्छी बात है प्रभु जी, कहीं सुनने को नहीं मिलती है, सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सुनने को मिल रही है। और किसी तरीके से खाने पीने का ज्ञान, रिलेशन कैसे होने चाहिए, इंसान के अंदर में अहंकार नहीं होना चाहिए, रिश्ते मजबूत करो, आपस में मिल करके रहो, ये अच्छे अच्छे संस्कार। और स्वास्थ्य को लेकर के जो आपने आयुर्वेदिक के 2 डॉक्टर और एक फीमेल डॉक्टर आपने बिठाई, आपने बताया कि इस तरह से खाओ पियो, तो इससे भी ना कई लोगों को दिक्कत है। जैसे अब डॉक्टर्स बता रहे थे वो आयुर्वेदिक, तो दिक्कत किनको होगी, डॉक्टरों को ही होगी इन चीज़ों से। आप जिस तरह से खान पीन का तरीका बता रहे हैं उससे आदमी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ आदमी किसी के काम का नहीं।
डॉक्टरों के तो बिल्कुल काम का नहीं। सही है, सही। उनको तो चाहिए या तो अधमराना जिए में ना मरे में, क्योंकि स्वस्थ आदमी भी उनके काम का नहीं, और मर गया तो वो भी उनके काम का नहीं। उनको चाहिए अधमराना जिए ना मरे, तो वही तो उनकी दुकान चला रहा है। सही कह रहे, सही है ये बात। कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप अधमरे हो जाएं ताकि उनको पैसा, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं। और दूसरी चीज ये जो आप ब्रह्मचर्य पे आप कहते हैं ना, आप बहुत ही ब्रह्मचर्य पे ही हमें रहना चाहिए। देखिए मैं भी गृहस्थ हूँ, हम महीने महीने भर तक ब्रह्मचर्य से रहते हैं हम। ये नहीं कि विवाह हो गया तो इसके अंदर में लिप्त रहना हमेशा, नहीं। आपकी कथा सुनना, देखो वाइफ का ऑपरेशन हुआ था तो भी अपने बेटे को लेकर के मैं यहाँ पर आया, उनको घर पे छोड़ करके। तो ब्रह्मचर्य रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी इंद्रिय प्रबल रहती है, बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। और आप डॉक्टर के पास में जाओगे, बोलोगे कि मेरे शरीर में कमजोरी है, दिक्कतें हैं, दिख कम रहा है, और मेरी मेमोरी सही से काम नहीं कर रही है, मेरे जोड़ों में दर्द है, इन सब का जो ज़्यादातर मोस्टली कारण होता है वो होता है ब्रह्मचर्य के ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट करना। सही है। तो डॉक्टर कभी भी इस बात को आपको बताएगा नहीं कि आप थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो स्वस्थ रहेगा। और यही मेन वजह है इंसान को जो इसके कारण थोड़ा बीमार रहता है, सुस्त रहता है, और ये मेन वजह वो बताते नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और आपके बताए हुए तरीकों से ना जो युवा सुधर रहे हैं ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉस हो रहा है तो उनको लॉस हो रहा है, इसलिए वो टेंशन में आ रहे हैं कि अगर ये महाराज जी अगर ऐसे ही कहते रहे, युवा सुधरते रहे, तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है जिससे हमारे शौक पूरे हो रहे हैं, हम बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं, समुद्र किनारे लेट रहे हैं, तो ये सारे के सारे शौक पूरे कैसे होंगे? सही है। संतों का धर्म ही है समाज की कुरीतियों को नष्ट करना। संतों का काम ये नहीं है कि माला झोली ले और जंगल चला जाए। जंगल जाएगा साधु तो केवल साधु का कल्याण होगा। साधु तो समाज के बीच में रह के समाज की हर बुराइयों से लड़े, वो साधु है। बिल्कुल। और ये जो मीडिया बार पूछती है कि आपको किसने हक दिया, आपको किसने हक दिया, अरे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 19A वो सबको परमिशन देता है स्पीच टू फ्रीडम की, तो हर किसी के पास फ्रीडम है बोलने की। सही है। तो वो कौन होते रोकने के लिए? हमें तो देखो हमारा धर्म इजाजत देता है, हमारे गुरुजन इजाजत देते हैं कि जाओ ये बात कहो, समाज में धर्म की बात कहो। सच कहना धर्म है, आप उसे स्वीकार करें ना करें। आजकल कुछ लोग इसी डर के कारण, कुछ लोग डरते हैं कि सच बोलने से कहीं कुछ मीडिया वाले ऐसा ना कर दें, वैसा ना चला दें। कुछ मीडिया वाले अच्छे भी हैं, समझते हैं बातों को, कुछ मीडिया वाले ऐसे नहीं समझते, समझ के भी अनजाने बने रहते हैं और संतों का अपमान कराते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन आप जनता जनार्दन समझ गए तो अपने आप मीडिया को समझ में आ गया कि भाई अब हम गलत नहीं चला सकते। गलत को लोग समझ रहे हैं कि ये गलत कर रहे हो आप। गुरुजी जो विवाह को लेके आप बताते हैं तरीका, उसके अंदर मेरा भी एक सुझाव है, जिससे कि आपके और मेरे जो विचार है बहुत मिलते हैं, कि हमें जो बच्चों का विवाह करना चाहिए ना, वो सही उम्र पे तो करना चाहिए ये। क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि बाप जवान होगा तो बेटा भी जवान होगा, तो मेरे ब्रदर की शादी ना हमारे सारे के सारे सिस्टम आपके बताए हुए तरीके से ही चले हुए हैं। 18 साल में हमारे ब्रदर की शादी हुई थी, जब उनकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी, पर आज बहुत आपकी कृपा से आज हम बहुत बढ़िया सेटल हैं, हम बहुत अच्छे समाज के अंदर में अच्छे हमने इज्जत बना रखी है आपके बताए तरीके से, कि अच्छे कर्म करो, समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा बनाओ। तो आज वो उनकी शादी जो 18 में हुई थी, तो आज वो 34 के हैं और 60 ईयर का उनका बॉय। अगर बराबर में दोनों को खड़ा करो तो पता नहीं लगता कि ये बाप बेटे हैं कि छोटे बड़े भाई हैं ये। सही है। तो जब कमर ऐसे झुकने को हो जाती है तब जाके हमारा बच्चा हो, तो ये तरीका ठीक नहीं है। सही है। और दूसरा ये कि जो विवाह का तरीका आपका बताते हैं कि विवाह कहाँ और कैसा करना चाहिए, टेस्ट ड्राइव की जरूरत नहीं है। विवाह हमेशा हमें वहाँ करना चाहिए कि जहाँ पे हमारे परिवार का देखा हुआ एक परिवार हो, जिसको हम जानते हो ये परिवार शुरू से कैसा रहा है, या हमारा ही कोई सगे संबंधी जानता हो कि वो परिवार कैसा है। क्योंकि आजकल जो बच्चे अपने मनमानी में आकर के लव मैरिज कर लेते हैं, जल्दबाजी में, माँ बाप के नहीं सुनते हैं, वो किसी ना किसी ऐसी जगह पे शादी कर लेते हैं जहाँ बाद में वो फंस जाते हैं, पछताते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे देश के अंदर में, और गलत कार्य उनके साथ में करे जाते हैं। तो शादी तभी सफल है जब हम किसी जानकारी वाले लोगों के बीच में करें, कि जिनको हम जानते कई सालों से, वहाँ शादी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। तो सफल रहेगी वो। गुरुजी तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहिए। लो बात करो। सही कहा आपने, सारी बातें आप देखो। प्रिय दोस्तों, गुरुजी की राय आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे गुरुजी।